हेलो दोस्तों, आज हम लोग पेट से संबंधित परीक्षा विशेष स्मरणीय प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सिंधु सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो, इसकी खोजकर्ता किसको माना जाता है? राखालदास बनर्जी को। इसके खोजकर्ता किसको माना जाता है? राखालदास बनर्जी को। सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल की खोज राखालदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। कब की थी? वर्ष 1922 में। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। तो इसलिए अगर पूछेगा कि राखालदास बनर्जी ने किस सभ्यता की खोज की थी, तो मोहनजोदड़ो स्थल की। और कब की थी? 1922 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना इनमें से कौन सी है? नृत्य करती हुई बालिका। कौन सी है मूर्ति? नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे की बनी है। किसकी बनी है? कांसे की बनी है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सुरतुगुई मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। सुरतुगुई क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। यह किस देश में पाया जाता है? यह अफगानिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अफगानिस्तान में। सुरतुगुई एवं मुंडीगाक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल है, जो वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित है। वर्तमान में 3 देशों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार माना जाता है। जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है, भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। और सुरतुगुई और मुंडीगाक सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। इसमें शहर पाए जाते थे। जैसे अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है, जबकि आर्यों का संबंध ग्रामीण सभ्यता से रहा है। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है बच्चों। अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से है और आर्यों का संबंध ग्रामीण सभ्यता से है। अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से है, आर्यों का संबंध ग्रामीण सभ्यता से है। स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता का शहरी सभ्यता होना इस सभ्यता का अनार्य सभ्यता होने का ग्राह्य प्रमाण है। क्या है? ग्राह्य प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में गढ़ किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता में गढ़ किसके लिए प्रयोग किया जाता था? उच्चतर वर्ग के लोगों के निवास स्थान था। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जो था, उच्चतर वर्ग के लोग निवास करते थे। यहाँ पर गढ़ में कौन लोग निवास करते थे? उच्चतर लोग। हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 हिस्सों में बटा था। एक दुर्ग मतलब गढ़ था और नगर था। नगर क्षेत्र में सामान्य जनता निवास करती थी। जो दुर्ग होता था ऐसे ऊंचे पर होता था, फिर ऐसे निचला हिस्सा जो था यहाँ पर सामान्य जनता निवास करती थी। कौन जनता? सामान्य जनता। यहाँ पर कौन जनता रहती थी? यहाँ पर राजा लोग रहते थे। ये ऊंचा था, ये निचले हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? SR राव ने की थी। लोथल की खोज। लोथल किस नदी पर है? भोगवा नदी पर। कहाँ पर स्थित है? भोगवा नदी पर स्थित है और यह गुजरात में है। अहमदाबाद जिले के गुजरात के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर थी। लोथल एक सर्वप्रथम खोज SR राव ने 1954 में की थी। लोथल हड़प्पी बंदरगाह था, एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था
जो बंदरगाह था, क्या था? पोर्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सैंधव स्थलों में कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? दधेरी। दधेरी उत्तर प्रदेश में नहीं था, ये पंजाब के लुधियाना में स्थित है। कहाँ पर है? पंजाब के लुधियाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आय के आरोही क्रमानुसार। आरोही क्रमांक है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और लास्ट में संन्यास।